हरे कृष्ण। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं, लेकिन इस बीच में बता दें कि 10 जनवरी शुक्रवार के दिन एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। एकादशी का व्रत करें। हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठे अमृत वेले में सुबह 5 से 6 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें, हरि कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना पूरी कोशिश करें। चलिए, एक शिष्य था, ये सच्ची घटना बता रहे हैं। उसकी हाईवे पे एक छोटी सी होटल थी, जिसको हम एक शब्दों में कहते ढाबा था। छोटी सी प्यारी होटल थी। जिस गुरु से उसने दीक्षा ली थी, मंत्र दीक्षा, वो अपने गुरु महाराज के प्रति बड़ा समर्पित था और गुरु महाराज के कई बार दर्शन हुए, सत्संग प्रवचन भी सुने। लेकिन उसके मन में एक भाव था कि मेरी ये जो हाईवे समझते, हाईवे पे जो होटल है, एक बार मेरे गुरु महाराज के चरण यहां पड़े, बड़ा आनंद आ जाए। रोज अपने गुरु महाराज से मन ही मन में प्रार्थना करता कि कभी तो मेरे होटल में चरण रखना। अब गुरु महाराज, उनके हजारों लाखों शिष्य, पर शिष्य का भाव तो गुरु पूरा करते। वो कभी कभी अपने दोस्तों को, मित्रों को, घर वालों को कहता, बस मेरी इच्छा है कि मेरे गुरु महाराज मेरे इस छोटी सी होटल में आए और अपने चरण रखे, उनके पावन चरण पड़े। तो लोग कहते, भाई देखो, अभी गुरु महाराज इतने व्यस्त रहते हैं, कैसे आएंगे तुम्हारे पास? और एक तो तुम्हारी दुकान हाईवे पे है और हाईवे पे छोटी सी होटल है। ठीक है, आपका भाव है तो गुरु महाराज पूरा भी कर सकते। ये कभी कभी रोता था। इसका बस एक भाव था कि इस होटल में मेरे गुरु के चरण पड़े। इसका भाव था, और भाव में वो रो भी लेता था कि मेरे गुरु महाराज आए, मेरे गुरु। उसको गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। बस एक बार मेरे गुरु महाराज आए। एक दिन ऐसा आया कि उनके गुरु महाराज एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और बाय कार जा रहे थे। तो शिष्य का भाव था, मेरे गुरु महाराज आए। तो अब रास्ते में तो कई होटल ढाबे होते हैं हाईवे पे। देखो गुरु महाराज ने भी क्या किया। अब गुरु को नहीं पता कि ये मेरे शिष्य की होटल है, ये नहीं, अंतर्यामी होने के नाते गुरु को सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर गुरु महाराज भी देखो क्या लीला करते हैं कि उस होटल पे ही अपनी गाड़ी को रोकते। शिष्य कहते, यार रोको, मुझे काम है यार। तो कहा, गुरुदेव क्या बताइए, क्या सेवा है? बोले बस गाड़ी रोको। बोले गुरुदेव आपको पानी चाहिए? कार में पानी व्यवस्था है, कुछ खाना है तो व्यवस्था है। बोले नहीं, बस यहाँ होटल पे रुको। और गुरु महाराज उतरे, सब हैरान हो गए। और ये जो बंदा, जो होटल का मालिक था, जो उस गुरु का शिष्य था, उसने देखा कि मेरे गुरु महाराज कार से उतरे और मेरी ओर आ रहे हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस ऐसे बैठा था, ऐसे लग रहा मैं सपना देख रहा हूं, मैं ड्रीम देख रहा हूं, खुली आंख। और जब गुरु महाराज काउंटर के पास आए और ये देख रहा है कि मेरे गुरु महाराज आए, तो उसके गुरु ने कहा, भाई मैं आया हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है? तब गुरु महाराज ने उसका हाथ पकड़ा, तब वो ध्यान से, उसका ध्यान टूटा और गुरु महाराज ने हाथ पकड़ा। तब अब अनुभव हुआ, अब ध्यान गया कि साक्षात गुरु महाराज खड़े। भाई मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारी इच्छा थी ना? मैंने कहा ना, अंतर्यामी होने के नाते तुम्हारा भाव था ना कि तुम्हारे होटल में आऊं, इसलिए आज उतरा हूं यहां। पागल हो गया शिष्य, तो गुरु के चरणों में गिर गया। और गुरु महाराज इतने सरल कि उसके होटल की जो सरल सिंपल टेबल थी, जहां बैठना था, या जो भी बेंच थी, टेबल नहीं कहूंगा, वो बेंच सीट थी, गुरु महाराज बैठ गए। बोले मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? और उससे गुरु महाराज को जो हल्का फुल्का खिलाया, गुरु महाराज ने खाया, शिष्य का भाव पूरा किया। गुरु महाराज भी शिष्य का भाव पूरा करते हैं, भगवान भी अपने भक्त का भाव पूरा करते हैं। हरे कृष्ण।